पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज अपने निवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया। उन्होंने लोगों को रंग गुलाल लगाकर होली के पावन पर्व की बधाई दी। जुमे की नमाज पढ़ने को लेकर उन्होंने कहा कि सभी मस्जिदों में अमनो अमान के साथ नमाज अदा की जाएगी और रामपुर शहर की सरजमी हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता की मिसाल शहर है। ये सूफी संतों का देश है। ये देश भाईचारा एकता से चलता है। यहाँ पर सभी लोग होली खेलने और एक दूसरे को गले मिलकर बधाई देते हैं। सभी रंग उल्लास का दूसरा नाम है, रंग उल्लास का दूसरा नाम है सप्तरंगी। हुआ धरती अंबर सभी सप्तरंगी, हुआ धरती अंबर सभी, और जिधर देखो रंगों की बौछार है, और जिधर देखो रंगों की बौछार। ईद पर हमारे हिंदू भाई गले मिलकर मुबारकबाद देते हैं। नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी की मजबूत लकीर ने खानदानी फकीरों को परेशान किया हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि होली संस्कृति, संस्कार और सशक्तता का एक संदेश है। वह सौहार्द का संदेश है। हमारे देश की जो पूरी दुनिया में धाक और धमक है, वो इसी संस्कार का ही परिणाम है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर एक दूसरे के त्योहारों को मनाकर उसका सम्मान करते हैं। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं जहां सभी धर्मों के लोग त्योहार एक साथ मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस के त्योहार हैं। सभी धर्मों के लोग इन त्योहारों को बड़ी शालीनता के साथ मनाते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती, संस्कृति और संस्कार है। जैसे अब होली का पर्व है, क्या देखिए, होली की देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा देश अकेला ऐसा देश होगा जो दुनिया के सभी धर्मावलंबी मिलजुल करके, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो, चाहे नवरोज़ हो, सब मिलजुल करके मनाते हैं। हमारे देश में दुनिया के सभी धर्म जितने भी होंगे उनके धर्म के मानने वाले भी हैं, और बहुत से करोड़ों लोग हैं जो किसी धर्म को भी नहीं मानते, लेकिन सब लोग मिलजुल करके एक दूसरे के त्यौहार में, एक दूसरे की खुशियों में बराबर से हिस्सेदारी, भागीदारी करते। मैं मानता हूँ कि जो सद्भाव का रंग है उस पर जो है वो किसी तरह की सांप्रदायिक रंगबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सद्भाव के रंग से किसी को आपत्ति नहीं है, बल्कि सांप्रदायिक रंगबाजी से आपत्ति होती है। और इसलिए जो है वो कुछ लोगों को लगता है कि साहब ये त्यौहार इनका है, ये त्यौहार इनका है। ये त्यौहार सारे लोगों का, भारत का है, भारतवासियों का है, देशवासियों का है, और हमारी संस्कृति और संस्कार का हिस्सा है। मुखर्जी जिस तरीके से जुम्मे की नमाज और होली है, उसको लेके क्या कहेंगे? किसी तरह से अलर्ट है? देखिए, अलर्ट का सवाल यहाँ पर देखिए एक चीज़ समझना होगा कि होली हो, ईद हो, दीपावली हो, या और भी जो हमारे महत्वपूर्ण त्यौहार हैं, जो हमारे अलग अलग धर्मावलंबियों के त्यौहार हैं, जिसे सब लोग मिलकर मनाते हैं। अब कुछ लोगों ने जो है वो तिरपाल लगा दिया कि साहब इस पर रंग ना पड़ जाए। फिर कुछ लोगों ने जो कहा कि साहब ये जो है यहाँ पर ये जो है वो नमाज बाद में होनी चाहिए, ईद होली बाद में होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सोच की बात है। अपनी जो विकृत सोच है, जिस संक्रमित सोच है, उस सोच पर जो है अगर तिरपाल आप लगा देंगे तो आप सद्भाव की सोच, समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं मानता हूँ कि प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा होती है कि अगर त्यौहार इस तरह के एक साथ होते हैं तो सद्भाव के साथ हो, सुरक्षा के साथ हो, और समाज के सभी लोगों में जो है इस बात का यकीन और विश्वास हो कि वो सद्भाव के साथ और सुरक्षित तरीके से इस आयोजन को और इस त्यौहार को मनाएं। क्यों वावेला? अब इस तरह तो जो उन लोगों से पूछिए जो लोग की वावेला कर रहे हैं, और जो लोग उनको किसी ने नहीं कहा कि आप जो है वो जुमे की नमाज मत पढ़िए। होली के समय में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो एकदम कोई ऐसा काम करिए जो दूसरों को जो है चिढ़ाने वाला हो। इसलिए हमें सबको इस बात की, देखिए एक मौज रामपुरी साहब के, हमारे रामपुर के बहुत ही मशहूर शायर हैं कि जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरफुरुज़ दिल इलाही होंगे। तो इसलिए जो है वो पेड़ जो सूख रहे हैं उन्हें फलदार करो, नफ़रतें ख़त्म करो, प्यार करो, प्यार करो। एक पड़ोसी की सदा एक पड़ोसी न सुने, इतनी ऊंची तो मेरे दोस्त न दीवार करो। तो इसलिए सब लोग मिलजुल करके और मोहब्बत और प्यार और सौहार्द के साथ जो है हर त्यौहार को मनाएं। रामपुर से आजिम अजीज़ की रिपोर्ट।